यहाँ पे पढ़ेंगे मेमोरी का सेकेंडरी पार्ट। तो देखिए दोस्तों, मेमोरी का टॉपिक था अपने, उसके बाद अपने प्राइमरी पढ़ा था और प्राइमरी के अंदर रैम और रोम क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ने वाले जो मेमोरी का सेकंड टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का दूसरा भाग सेकेंडरी मेमोरी, दूसरे टाइप की जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, उसको अपन ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी बोलते द्वितीयक मेमोरी, एक्सटर्नल बोलते बाहरी मेमोरी, ऑक्सिलरी बोलते सहायक मेमोरी। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी मेमोरी आती है वो अपन यहाँ पे जानने वाले हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे। अब इसका काम क्या होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी उसका काम क्या होता है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा या सूचना को, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें डाटा या जो सूचना होती है उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए, फिक्स रूप स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, आपकी सेकेंडरी होती है। तो क्या बताया यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो निम्न प्रकार की होती है, या आप कह सकते हैं दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी, एक होती है आपके दोस्तों ऑप्टिकल, एक होती है आपकी मैग्नेटिक। क्या बताएंगे दोस्तों, जो आपकी मेमोरी होती है एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है कौन सी, ऑप्टिकल। मैग्नेटिक बोलते हैं चुंबकीय डिस्क और ऑप्टिकल बोलते दोस्तों क्या बताएंगे, प्रकाशीय डिस्क। तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होती है, ऑक्सिलरी होती है, और क्या कहेंगे दोस्तों, जब कंप्यूटर में डाटा परमानेंट रूप से स्टोर करना हो तो क्या बताएंगे, सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक क्या होती है और ऑप्टिकल क्या होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय डिस्क बोलते हैं। चुंबकीय युक्ति मतलब कि जिस मेमोरी डिवाइस को बनाने में चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया गया, जिस मेमोरी डिवाइस को बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया गया उसको अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी डिस्क बोलते हैं दोस्तों। कौन सी मेमोरी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। आगे देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार के डिस्क में चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, मतलब कि इसमें क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको अपन यूज में लेते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, चुंबकीय डिस्क के उदाहरण, एक हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क, एक हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आपने नाम सुना वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, लेकिन सेकेंडरी में भी किसका भाग है, तो क्या बताएंगे दोस्तों आपके, वो सेकेंडरी में मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क होती है, चुंबकीय डिस्क होती है। उसके बाद अपन यहाँ पे जानेंगे हार्ड डिस्क। देख लीजिए दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहे दोस्तों आपको, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हार्ड डिस्क। आपने देखी होगी हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर कैसी होती है, इस प्रकार की हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको इस प्रकार की हार्ड डिस्क दिखेगी। अगर आप इसको खोल के देखेंगे इस प्रकार की आपको हार्ड डिस्क दिखेगी। और क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क होती है केबल के अकॉर्डिंग, इसमें अलग अलग केबल कनेक्शन होता है। केबल कनेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है दोस्तों, आपके दो प्रकार की होती है। अगर आप क्या देखते हो दोस्तों, इस प्रकार की आपकी केबल लगती है। अगर आपकी जो होती है दोस्तों इस प्रकार की, जो आपने देखी होगी यहाँ पे इस प्रकार की केबल लगती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या इस प्रकार की जो पोर्ट होती है जिसमें ये केबल लगाई जाती है दोस्तों, ये जो आपकी हार्ड डिस्क होती है दोस्तों के ऊपर बोलते हैं पाटा केबल, या कह सकते हैं पाटा हार्ड डिस्क। जो इस प्रकार की होती है हार्ड डिस्क को अपन बोलते हैं दोस्तों पाटा हार्ड डिस्क बोलते हैं। और पाटा के पूरे नाम की बात करें दोस्तों, पाटा का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या बताएंगे, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पाटा का पूरा नाम होता है। एक और टाइप की हार्ड डिस्क होती है दोस्तों, देख लीजिए, जिसको अपन बोलते हैं साटा। क्या बोलते हैं, साटा हार्ड डिस्क या साटा केबल कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये होती है आपकी साटा हार्ड डिस्क। इसमें जरूरत किसकी होती है, साटा केबल की होती है। उसमें तो आपके देखिए दोस्तों, उसमें तो क्या था आपके, बहुत बड़ी सी पिन लगा रखी थी, इसमें छोटी सी पिन लगा रखी दोस्तों, यहाँ पे देखो, ठीक है। और कौन सी पिन, ये जो पिन आती है वो यहाँ पे लगाई जाती है दोस्तों। उसके बाद साटा का पूरे नाम की बात करें तो क्या बताएंगे, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और उसका क्या था दोस्तों, पैरेलल। और यहाँ पे क्या करना दोस्तों, सीरियल। अब देखिए दोस्तों आगे, अब आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हार्ड डिस्क कहाँ पे होती है, तो ये बताने वाला हूँ। देख लो दोस्तों, जो आपने कंप्यूटर सिस्टम अगर आप खोलते हो, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, अगर आप उसको खोलते हो तो यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, हार्ड डिस्क होती है। जैसे मैंने आपको पहले क्लास बताई थी, ये देखो, ये आपकी हार्ड डिस्क है दोस्तों, देख लो। यही डायग्राम देखो, इस प्रकार की हार्ड डिस्क आपको वहां पे दिखेगी दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये इस प्रकार की हार्ड डिस्क लगा रखी है दोस्तों। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे लगा रखे दोस्तों,
क्लियर, आगे देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, बहुत सारी प्लेटें होती है। जैसे यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार की मैं प्लेटें रख दूँ यहाँ पे। जैसे आपने सीडी और डीवीडी देखी होगी दोस्तों, सीडी और डीवीडी क्या होती है, एक प्लेट के रूप में दिखती है। उसी प्रकार एक हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर बहुत सारी इस प्रकार की प्लेटें होती है दोस्तों, और उन प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बना के रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखी, उसके ऊपर ये प्लेट, इस प्रकार की एक प्लेटों का ढेर बना दिया। जब ये बहुत सारी प्लेट हो जाएगी और बहुत सारी प्लेटें मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, एक हार्ड डिस्क बनाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में जो प्लेटें होती है, उन प्लेटों के ऊपर क्या होता है दोस्तों, आपके इन प्लेटों के ऊपर आपके क्या होता है दोस्तों, ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो आपके हार्ड, जैसे आपने सीडी और डीवीडी देखा होगा दोस्तों, सीडी और डीवीडी को आप जब घुमा के देखेंगे ऐसा, तो उसके अंदर बहुत सारे सर्किल दिखते हैं, सर्किल दिखते हैं। उसकी प्रकार क्या होता है दोस्तों, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटें होती है, और उन प्लेटों के ऊपर क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के ऐसे सर्किल बने होते हैं। इस प्रकार के ऐसे आपके सर्किल बने होते हैं दोस्तों। जो ये पूरा सर्किल होता है दोस्तों, जो ये एक पूरा सर्किल होता है, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों ट्रैक। जो ये पूरा सर्किल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप दोस्तों, ये जो पूरा सर्किल बना दोस्तों, ये जैसे पूरा सर्किल बना है आपके, ये जो दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैक बोलते हैं। उसके बाद जो ये पूरा सर्किल होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रैक, और ये ट्रैक होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है। जो ट्रैक होते हैं उसको दोस्तों अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, सेक्टर क्या होता है, जो ट्रैक के छोटे छोटे भाग होते हैं उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। और इन ट्रैक और सेक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, डाटा को स्टोर करना। एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर में डाटा को, जो मेमोरी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में डाटा को कहां पे स्टोर करते हैं, क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर में। जो पूरा सर्किल होता है, हार्ड डिस्क में जो प्लेटें होती है, प्लेटों के ऊपर जो अदर्शीय वर्त होते हैं, सर्किल होते हैं, उन सर्किल को अपन बोलते हैं ट्रैक। ट्रैक के छोटे भाग होते हैं उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। और ट्रैक को सेक्टर में बांटने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ट्रैक को सेक्टर में बांटने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों फॉर्मेटिंग। आगे देख लीजिए, तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा सर्किल आपका ट्रैक हो गया, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका मैंने भाग बनाया तो क्या बन गया, ये सेक्टर बन गया। इसका मैंने छोटा टुकड़ा बनाया दिया दोस्तों, ये इस प्रकार का मैंने टुकड़ा बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक्टर। आगे देख लीजिए, अब यहां पे देख लीजिए दोस्तों, जो आपके हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क की जरूरत क्यों होती है कंप्यूटर में, ये बताने वाला हूं मैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्थायी रूप से, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित या सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली डिवाइस कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, एक हार्ड डिस्क होती है, जो आपकी एक हार्ड डिस्क होती है, अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, तथा प्लेटों को, जो इसके अंदर प्लेटें होती है उसको एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखा जाता है। जो इसके अंदर प्लेटें होती है वो इसको क्या रखता है दोस्तों, एक के ऊपर ऐसे एक ढेर बना के रखा जाता है। क्लियर, आगे देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, सभी प्लेटों के दोनों साइड जो आपकी प्लेटें होती है दोस्तों, इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है, प्लेटें होती है, और प्लेटों की दो सतह होती है, एक फ्रंट और बैक साइड। हार्ड डिस्क की जो प्लेटें होती है और प्लेटों की दोनों साइड क्या होता है दोस्तों, आपके चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं या आयरन ऑक्साइड। सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर एग्जाम में प्रश्न आएगा, हार्ड डिस्क में जो प्लेटें होती है वो प्लेटों के दोनों सतहों पर किसका लेपन होता है, किसकी पॉलिश होती है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ। या तो आपको वहां पे वर्ड मिलेगा चुंबकीय पदार्थ, या आप वहां पे कह सकते दोस्तों आयरन ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है, मतलब की पॉलिश होती है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है, आपकी प्लेटों की, और प्लेटों के ऊपर किसकी पॉलिश होती है, किसका लेपन होता है, क्या बताएंगे, चुंबकीय। इसलिए अपन हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। आगे देख लीजिए, ये जो प्लेटें होती है, ये जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में प्लेटें होती है, प्लेटों पर क्या होते हैं दोस्तों, अनेक अदर्शीय वर्त होते हैं, डिसअपियर सर्किल होते हैं। हार्ड डिस्क की जो प्लेटें होती है, प्लेटों के ऊपर बहुत सारे ऐसे सर्किल बने होते हैं दोस्तों, पूरा सर्किल क्या कहलाता है, ट्रैक कहलाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे अदर्शीय वर्त होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ट्रैक होता है उसको सेक्टर में बांटा जाता है, मतलब कि ट्रैक के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। आगे देख लीजिए, और ट्रैक को सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया, जो आपका ट्रैक होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसके छोटे छोटे भाग बनाना, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। आगे देख लीजिए,
डाटा को ट्रैक व सेक्टर पर, जो आपके हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, जो आपकी प्लेटें होती है, प्लेटों के ऊपर जो ट्रैक और सेक्टर होता है, ट्रैक और सेक्टर पर क्या होता है, डाटा को स्टोरेज करने का काम किया जाता है। तो क्या बताएंगे, डाटा को ट्रैक और सेक्टर पर ही स्टोर किया जाता है। ट्रैक और सेक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, डाटा को स्टोर करना। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह सबसे नीचे प्लेट की नीचे की सतह को छोड़कर सभी प्लेटों पर, दोनों सतहों पर डाटा का स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इस प्रकार की मैंने क्या प्लेट रख दी, यहाँ पे इस प्रकार की मैंने यहाँ पे प्लेट रख दी। एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर इतनी सारी प्लेट है दोस्तों। जैसे आपने माना कि एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर 10 प्लेट है, 10 प्लेट है और एक प्लेट की 2 सतह हो जाएगी आपकी दोस्तों। हार्ड डिस्क में 10 प्लेट है और एक की 2 सतह हो जाएगी, तो टोटली सतह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 सतह हो जाएगी। जो कुल सतह हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों आपके 20। लेकिन जो डाटा स्टोर होता है दोस्तों, डाटा आपके स्टोर होता है केवल 18 सतहों पर। 10 प्लेट है, एक की 2 सतह हो जाएगी, टोटल सतह हो जाएगी 20 हो जाएगी, लेकिन आपका जो डाटा स्टोर होगा वो केवल 18 सतहों पर होगा। जो आपका डाटा स्टोर सतहों पर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कौन सी 2 सतह होती है जिस पर डाटा स्टोर नहीं होता है, सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह और सबसे निचली प्लेट की निचले वाली सतह। सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह तथा सबसे नीचे वाली प्लेट की नीचे वाली जो सतह होती है उसको छोड़ा जाता है, उस पर कोई डाटा स्टोर नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने क्या पढ़ाया आपको, सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह सबसे नीचे वाली प्लेट की नीचे की सतह को छोड़कर ऊपर वाली प्लेट की ऊपरी सतह को छोड़ा जाता है, और कौन सी, नीचे वाली प्लेट की निचली सतह को छोड़ा जाता है, छोड़कर सभी प्लेटों की दोनों सतह पर, बाकी वाली जो भी प्लेट होती है उनकी दोनों सतहों पर डाटा को स्टोर किया जाता है। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया देखो, ये 10 प्लेटें हैं, यहाँ पे एक की 2 सतह हो गई, टोटल सतह 20 हो जाएगी। ऊपर वाली को यहाँ पे डाटा स्टोर नहीं होगा, नीचे वाली होती है उसकी डाटा स्टोर नहीं होगा। मतलब कि ऊपर वाले की 2 सतह है तो ऊपर वाली जो सतह होगी उस पर डाटा स्टोर नहीं होगा, नीचे वाले की भी 2 सतह है तो जो नीचे की ओर सतह रहेगी उसका अपन डाटा स्टोर नहीं होता। तो ये 20 में से 2 लेस हो जाएगी दोस्तों, तो पीछे क्या बचेगा आपका 18 सतह बचेगी। क्या बचेगी दोस्तों, 18 सतह बचेगी। मतलब कि माना कि एक हार्ड डिस्क में आपके 10 प्लेटें, उस पर जहाँ डाटा स्टोर होने वाली सतह होती है वो कौन सी होती है, क्या बताएंगे दोस्तों आपके, वो होती है आपकी कौन सी, 18 सतह होती है। आगे देख लीजिए, उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, एक हार्ड डिस्क में एक रीड राइट आर्म होता है। एक हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, डाटा को, जो हार्ड डिस्क होती है प्लेटों से डाटा होते हैं उसमें पढ़ने के लिए क्या होता है दोस्तों, पढ़ने या डाटा को राइट करने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर एक हेड लगा होता है, इसको अपन बोलते हैं आर्म। क्या होता है, एक इसके अंदर हेड लगा होता है, डिवाइस लगा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्म बोलते हैं। आर्म का काम क्या होता है दोस्तों, तो जिसका कार्य प्लेटों से डाटा को रीड और राइट करना होता है। प्लेटों से रीड और राइट करने के लिए क्या होता है दोस्तों, एक हेड लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं आर्म। आर्म का काम क्या होता है, डाटा को रीड व राइट करना। अगला देख लीजिए, जो हार्ड डिस्क की गति होती है दोस्तों, हार्ड डिस्क में डाटा किस प्रकार एक्सेस करना आता है, कितनी गति से एक्सेस किया जाता है, उसकी गति को होती है, उसको अपन मापते हैं दोस्तों आरपीएम में। किस में मापते हैं दोस्तों, आरपीएम में। आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, रिवॉल्यूशन पर मिनट्स। रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, इसका तात्पर्य है कि एक हार्ड डिस्क में प्लेटें 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती हैं। जो हार्ड डिस्क की प्लेटें होती है दोस्तों 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं दोस्तों अपन आरपीएम। और हार्ड डिस्क की जो गति मापी जाती है वो मापी जाती है आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट्स। क्लियर दोस्तों, आगे देख लीजिए। और हार्ड डिस्क का जो आविष्कार किया दोस्तों 1956 में किया था। 1956 में आपके हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था, किसने किया था, आईबीएम ने किया था। आईबीएम एक कंप्यूटर बनाने की कंपनी है दोस्तों, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। आगे देख लीजिए दोस्तों, तो यहां तक जो अपने था दोस्तों हार्ड डिस्क। आगे देखिए दोस्तों, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें 3 प्रकार की टाइमिंग होता है दोस्तों, 3 प्रकार का टाइमिंग होता है। अब आपके हार्ड डिस्क में 3 प्रकार टाइमिंग कौन कौन से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम क्या होता है दोस्तों, क्या बताएंगे आप, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे पड़ा है, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे पड़ा है, हार्ड डिस्क में जहाँ पे डाटा पड़ा है उस स्थान तक पहुंचने वाला जो समय होता है, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे पड़ा है उस स्थान तक पहुंचने में जो समय होता है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं लेटेंसी टाइम। उसके बाद होता है सीक टाइम दोस्तों। सीक टाइम क्या होता है दोस्तों, जिस जगह से जहाँ हार्ड डिस्क में जहाँ पे डाटा पड़ा है, हार्ड डिस्क में जहाँ पे जिस स्थान पर डाटा पड़ा है उसको पढ़ने में या उसको राइट करने में जो टाइम लगा, हार्ड डिस्क के किस स्थान डाटा को राइट करना या किस स्थान पर डाटा को एक्सेस करना, रीड करना, ये जो टाइम होता है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं सीक टाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों, सीक टाइम।
और उसके बाद होता है दोस्तों एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचना प्लस वहां पे कोई काम करना। काम क्या होगा दोस्तों, या तो रीड होगा या राइट होगा, ये रीड होगा या राइट होगा। वहां पे पहुंचने और रीड करने में जो समय लगता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे लेटेंसी टाइम की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क के किसी डाटा को खोजने, हार्ड डिस्क में जो डाटा हो डाटा कहां पे पड़ा उसको खोजने, या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में, हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंसी टाइम। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों सीक टाइम। क्या बताएंगे, सीक टाइम क्या होता है ये देख लीजिए यहाँ पे, हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर, हार्ड डिस्क होती है उसके किसी एक स्थान पर पहुंचने में, पहुंच तो गए लेकिन वहां पे डाटा क्या पड़ा, उसको डाटा को एक्सेस करना, उस डाटा को रीड करना। तो देख लीजिए यहाँ पे हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड व राइट करने में लगने वाला जो समय होता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों सीक टाइम बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीक टाइम बोलते हैं। आगे देख लीजिए एक्सेस टाइम क्या होगा, ये हार्ड डिस्क से डाटा को खोजने, हार्ड डिस्क से डाटा को खोजा या वहां पे उस स्थान पर पहुंचे अपन, उस स्थान पर पहुंचने या खोजने। तो देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने या डाटा को खोजने तथा हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड व राइट करने, मतलब कि लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों मिला के आपका बनता है दोस्तों, वो होता है टाइम कौन सा आपका, एक्सेस टाइम। मतलब कि डाटा को खोजने या उस स्थान पहुंचने और वहां पे पहुंचने के बाद डाटा को रीड और राइट करने में जो समय लगता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस टाइम बराबर क्या होता है, तो क्या बताएंगे, लेटेंसी टाइम प्लस आपका सीक टाइम। लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों मिलकर जो कुल समय होता है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं एक्सेस टाइम। अगला देख लीजिए दोस्तों, एक और प्रकार की हार्ड डिस्क होती है दोस्तों एसएसडी। एक और प्रकार की हार्ड डिस्क होती है जिसको अपन बोलते हैं एसएसडी। एसएसडी का काम क्या होता है दोस्तों, इसमें स्टोरेज तो कम होता है लेकिन कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए क्या होता है, एसएसडी का प्रयोग होता है। इसका फुल नेम क्या दोस्तों, क्या बताएंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बताएंगे दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये होती क्या दोस्तों, ये एक नई टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क है, एक नवीनतम तकनीक की हार्ड डिस्क है, नई टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क है। इसका काम क्या होता है, किस प्रकार होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क है जिसमें फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं। फ्लैश मेमोरी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, किसका, फ्लैश मेमोरी टेक्निक का। जैसे आपकी क्या होती है पेन ड्राइव क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, उसी प्रकार ये भी जो हार्ड डिस्क होती है वो काम करती है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, इसके डाटा एक्सेस, जो ये डाटा एक्सेस करने की गति होती है ये दोस्तों इसमें ज्यादा होती है। तो आजकल बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में जो नए सिस्टम्स आते हैं उसमें एसएसडी का प्रयोग किया जाता है, एसएसडी लगाई जाती है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा एक्सेस गति होती है वो क्या होती है, वो दोस्तों बहुत तेज होती है। आगे देख लीजिए, अब अपन बात करने वाले दोस्तों मैग्नेटिक का। जो आपकी मेमोरी थी कौन सी, हार्ड डिस्क थी, वो थी मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक में जो दूसरा पार्ट था वो आपका दोस्तों कौन सा, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर देख लीजिए दोस्तों, बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की, तो कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कौन सी, मैग्नेटिक है। अब आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपका हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी प्लेट होती है, प्लेटों की दोनों सतहों पर क्या होता है दोस्तों, आपके प्लेटों की दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। ठीक उसी प्रकार एक हार्ड डिस्क होती है, वो हार्ड डिस्क होती है प्लेट के समान होती है दोस्तों। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो दोस्तों, ये आपकी क्या होती है, ये हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क इस प्रकार के प्लास्टिक के आवरण में बंद है। ये इस प्रकार इसमें आवरण में बंद है, उसको जब खोला आपने तो इस प्रकार की हार्ड डिस्क दिखेगी और ये इस प्रकार की हार्ड डिस्क होती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों फ्लॉपी डिस्क होती है। क्या बताएंगे दोस्तों, ये फ्लॉपी डिस्क होती है, इस प्रकार के आवरण में बंद होती है। जब इसको हमने आवरण को खोला तो इस प्रकार की दिखेगी और नॉर्मल आपकी जो सीडी और डीवीडी होती है उस प्रकार की ये दिखाई देती है। कौन सी, फ्लॉपी डिस्क। आगे देख लीजिए दोस्तों, ये बनी किसकी होती है वो बताने वाला हूं आपको। यहाँ पे ये इस प्रकार का दोस्तों प्लास्टिक होता है, एक पेपर प्लास्टिक कह सकते दोस्तों, पेपर प्लास्टिक कह सकते हैं, माइलर प्लास्टिक कह सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं किसी नोटबुक के ऊपर या बुक के ऊपर कवर लगाते हैं दोस्तों, एक सीट के रूप में प्लास्टिक आता है, एक सीट के पॉलीथीन जैसे आपके इस प्रकार के प्लास्टिक आते हैं, इस प्रकार के क्या होता है दोस्तों, एक प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक को अपन बोलते हैं माइलर प्लास्टिक। जो सीट के रूप में प्लास्टिक होता है दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, माइलर प्लास्टिक, एकदम पॉलीथीन टाइप आप कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इस देख सकते हैं ऐसा दिखता है, इसके इस प्रकार रोल आता है दोस्तों। आगे देख लीजिए, अब अपन यहाँ पे जानने वाले हार्ड डिस्क होती क्या दोस्तों, ये हार्ड डिस्क जो सॉरी दोस्तों फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क को डिस्क या डिस्केट भी कहते हैं। तो आपको पूछे डिस्क या डिस्केट क्या होती है, आपको पूछे एग्जाम में डिस्क या डिस्केट क्या होती है, इसका मतलब आपको ये समझना है जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क या डिस्केट कहते हैं। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क होती है आपके माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। उसके बाद कैसी होती है, वर्ताकार होती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम के अंदर, ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, आपको
ये जो डायग्राम है कैसा दिख रहा है आपको, सर्कल के रूप में दिख रहा है, वर्त के रूप में दिख रहा है। तो आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है कैसी होती है दोस्तों, वर्ताकार डिस्क होती है। किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। कैसी होती है, चुंबकीय डिस्क की होती है, मैग्नेटिक टाइप की होती है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। चुंबकीय पदार्थ आप कह सकते हो आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो। क्लियर दोस्तों, आगे देख लीजिए। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर प्लेटें होती है, उसके अंदर क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर होते हैं। उसी प्रकार आपके फ्लॉपी पर भी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ट्रैक और सेक्टर होते हैं और उनका काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। तो देख लीजिए यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें भी क्या होता है दोस्तों, ट्रैक और सेक्टर होते हैं। और उसमें क्या कर जिस पर क्या करते हैं दोस्तों, ट्रैक और सेक्टर का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। ट्रैक और सेक्टर का काम क्या दोस्तों, डाटा को स्टोर करना। उसके बाद देखिए दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क को धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। जो फ्लॉपी डिस्क होती है दोस्तों उसको अपन धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। जैसे आप देखते हो सीडी या डीवीडी उसके ऊपर डस्ट लग जाती है या क्या होता है दोस्तों, स्केच वगैरह आ जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार आपको क्या करते हैं दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसको धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। इसलिए उसको एक प्लास्टिक के आवरण में बंद रखा जाता है। आगे देख लीजिए, जो आपकी फ्लॉपी होती है दोस्तों दो प्रकार की होती है। जो आपकी फ्लॉपी होती है दोस्तों कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो देख लीजिए यहाँ पे। एक होती है दोस्तों आपके फ्लॉपी माइक्रो फ्लॉपी, एक होती है माइक्रो फ्लॉपी। अब माइक्रो फ्लॉपी में क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे। इस प्रकार की फ्लॉपी का जो व्यास, इस प्रकार की फ्लॉपी का जो व्यास होती है, इसकी साइज होती है दोस्तों, वो क्या होती है, व्यास के रूप में क्या होती है दोस्तों, 3.5 इंच होती है दोस्तों, 3.5 इंच होती है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा माइक्रो फ्लॉपी होती है उसकी साइज क्या होती है दोस्तों, क्या बताएंगे, 3.5 इंच होती है। और क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों, इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है क्या बताएंगे, 1.44 MB से 2.8 MB, 1.44 MB से 2.8 MB। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे मिनी फ्लॉपी देर का है। मिनी फ्लॉपी में क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी साइज क्या बताइए, व्यास में 3.5 इंच बताइए, लेकिन यहाँ पे इसका व्यास क्या दोस्तों 5.25 इंच। यहाँ पे इसकी साइज क्या देखो 5.25 इंच देर की है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका साइज कम है लेकिन स्टोरेज देर का 1.44 से 2.8 MB। ये 1.44 होता है दोस्तों स्टैंडर्ड स्टोरेज है। 1.44 MB से 2.8 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड स्टोरेज है इसका वो है दोस्तों 1.44। क्या बताएंगे, 1.44। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपकी मिनी फ्लॉपी होती है इसमें जो साइज होती है 5.25 इंच व्यास होता है इसका। इसकी जो साइज होती है इसमें जो व्यास होता है 5.25 इंच का होता है। और क्या बताएंगे दोस्तों, इसकी स्टोरेज क्षमता 1.2 MB। ये साइज में बड़ी है दोस्तों, लेकिन इसमें स्टोरेज कम होता है, इसमें स्टोरेज कम होता है। इसमें 1.44 MB, इसमें 1.2 MB, मैक्सिमम इसमें क्या होता है दोस्तों 2.8 MB। एक और क्या होती है दोस्तों, आपकी एक फ्लॉपी डिस्क होती है 8 इंच की, एक 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा आपको ये भी बता सकता है, एक 8 इंच की भी फ्लॉपी डिस्क होती है। या आपको ये बोलते हैं निम्न में से कौन सी फ्लॉपी डिस्क है या नहीं है। अगर आपको 5.25 का दे दिया, 3.5 का दे दिया और एक 8 इंच का भी दे दे दोस्तों, तो आपको ये बताना है 8 इंच की भी एक फ्लॉपी होती है। इसमें आपके 80 किलोबाइट डाटा स्टोर किया होता है। इसमें आपके 80 किलोबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है किसके अंदर, 8.5 इंच वाली फ्लॉपी। लेकिन ये पहले टाइम होती थी, इसी को आपने अपडेट करके, जो 8 इंच वाली फ्लॉपी होती है दोस्तों, इसी को अपडेट करके 5.25 इंच की फ्लॉपी बनाई गई। क्लियर दोस्तों, आगे देख लीजिए। तो ये था अपने फ्लॉपी के बारे में। आगे देखिए दोस्तों, अगली अपन बात करने वाले हैं कौन सी दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। मैंने आपको बताया था जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी होती है दो प्रकार की, एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है दोस्तों कौन सी, आपके ऑप्टिकल। तो अभी अपने जो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क पढ़ा वो तो था आपके कौन सा दोस्तों, वो था आपके किसमें, मैग्नेटिक में। और जो अपन पढ़ेंगे सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये अपन पढ़ने वाले किसके दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क में। तो ऑप्टिकल डिस्क देखिए दोस्तों, इस प्रकार की डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए प्रकाश तकनीक का प्रयोग करता है। इस प्रकार के जो डिस्क होती है, इस प्रकार की जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसके प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, आपने सीडी। तो सीडी का सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, सीडी का पूरा नाम क्या है। तो क्या बताएंगे आप, सीडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, क्या बताएंगे, ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की है, तो क्या बताएंगे, सेकेंडरी। तो सीडी एक आपके सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी कह सकते हैं। अब सीडी का काम क्या होता है दोस्तों, देखिए कैसी होती है। सीडी आपके वर्ताकार डिस्क होती है, जैसे आप सब जानते हैं। सीडी बता दूं आपको दोस्तों, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार की सीडी होती है, आपने सबने देखी होगी सीडी दोस्तों, वर्ताकार होती है। फ्लॉपी डिस्क होती है वो भी वर्ताकार होती है दोस्तों। जो आपको फ्लॉपी बताई थी मैंने दोस्तों, फ्लॉपी बताई थी आपके किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक की। लेकिन जो ये सीडी होती है ये बनी होती है आपकी किसकी दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट की। किसकी बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट की। और जो आपको फ्लॉपी और हार्ड डिस्क बताया दोस्तों, उसमें आपका जो पॉलिश थी,
उसके दोनों सतहों पर जो पॉलिश होती थी उसमें होती थी दोस्तों चुंबक किसकी थी, चुंबकीय पदार्थ की, आयरन ऑक्साइड कह सकते, उसकी पॉलिश थी, उसका लेपन था। लेकिन यहाँ पे जो इसका लेपन होता है वो होता है दोस्तों एल्यूमिनियम का। किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन क्लियर दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो सीडी बनी होती है किसकी बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, जिसमें डाटा को, अब जो सीडी होती है दोस्तों इसमें डाटा को रीड व राइट करने के लिए आपको सीडी है उसमें कोई डाटा राइट करना, लिखना है, और उसमें डाटा जो क्या है उसको डाटा एक्सेस करना है, उसको रीड करना है। रीड व राइट करने के लिए दोस्तों क्या बताएंगे, लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा आपके सामने, सीडी में और डीवीडी में, सीडी और डीवीडी में डाटा को रीड व राइट करने के लिए कौन सी तकनीक काम में लेते हैं, क्या बताएंगे दोस्तों, लेजर तकनीक। क्या बताएंगे दोस्तों, लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, सीडी की सतह पर, जो सीडी होती है इसकी सतह पर दोस्तों, ये सतह होती है जो मैंने अभी बताया था आपको, ये सीडी होती है, इसकी सतह पर क्या बताएंगे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ का, सॉरी दोस्तों एल्यूमिनियम पदार्थ का क्या होता है दोस्तों, लेपन होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, पॉलिश होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए सीडी की सतह पर एल्यूमिनियम का क्या होता है दोस्तों, पॉलिश होती है। क्या होती है, एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है दोस्तों। क्या बताएंगे, एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है। और क्या बताएंगे दोस्तों, सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता, जो आपकी सीडी होती है दोस्तों उसमें अधिकतम कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, क्या बताएंगे दोस्तों, उसमें अधिकतम डाटा स्टोर कर सकते हैं वो अपन दोस्तों होता है 700 मेगाबाइट, 700 MB डाटा इसमें अधिकतम स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों, आगे देख दीजिए कौन सा है, सीडी को सीडी ड्राइव से पढ़ा जाता है। सीडी होती है उसको अपन जो उसमें जब डाटा लिखना होता है, जब रीड करना होता है तो अपन वहां पे लगाते कहाँ पे, कंप्यूटर में इस डिस्क को अपन लगाते कहाँ पे, तो अपन उसको लगाते हैं सीडी ड्राइव में या लगाते हैं अपन डीवीडी ड्राइव में। ये कैसे होता है ये भी अपन आपको पिक्चर के माध्यम से बताने वाला दोस्तों। उसके बाद क्या देखें दोस्तों, सीडी और डीवीडी ड्राइव में लगाए जाते हैं। और क्या बताएंगे, सीडी पर भी अनेक ट्रैक और सेक्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर होते हैं। हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर प्लेटें होती है, प्लेट को उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, गोल गोल ग्रुप में क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर होता है। लेकिन इसमें जो ट्रैक और सेक्टर होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। जो सीडी होती है और सीडी के ऊपर क्या होता है दोस्तों, जो आपके ट्रैक और सेक्टर होते हैं वो होते हैं दोस्तों सर्पिलाकार। कैसे होते हैं, सर्पिलाकार। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो डायग्राम है ना सांप के रूप में बना, सर्पिलाकार। सांप बैठता है ऐसे ही बैठता है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं सर्पिलाकार। मतलब कि सीडी के ऊपर जो ट्रैक और सेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, सर्पिलाकार रूप में होते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर का डाटा को स्टोर करना। आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्या देखो दोस्तों, सीडी जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। जो सीडी होती है वो होती है दो प्रकार की। एक देखिए दोस्तों कौन सी, सीडी रोम। एक सीडी आती है उसमें केवल डाटा आप क्या कर सकते दोस्तों, केवल रीड कर सकते हैं। तो क्या बताएंगे दोस्तों यहाँ पे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। एक ऐसी सीडी जिसमें डाटा केवल रीड किया जा सकता है, क्या बताएंगे, सीडी रोम। और एक देर के सीडी RW, क्या बताएंगे दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एक ऐसी सीडी जिसमें डाटा बार बार राइट कर सकते हैं, बार बार डाटा उसमें लिख सकते हैं दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। आगे देखिए दोस्तों, यह आपकी सीडी है। अगला क्या देखा दोस्तों, डीवीडी। क्या देर का है, डीवीडी। ये भी कौन सी डिस्क है, तो क्या बताएंगे, ऑप्टिकल डिस्क। जो डीवीडी होती है आपकी वो कौन सी डिस्क है, क्या बताएंगे, ऑप्टिकल डिस्क है। और उसके अंदर देखिए दोस्तों, आप डीवीडी के पूरे नाम की बात करें, सीडी का पूरे नाम बताया था मैंने आपको कौन सा, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी के पूरे नाम की बात करें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, यह सीडी के समान होती है। जो आपके ये डीवीडी होती है दिखने में सीडी के समान होती है। जिस प्रकार आपके क्या होता है दोस्तों, सीडी पे होता है, सीडी पे क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का लेपन होता है। उसके बाद क्या बताया दोस्तों, इसमें लेजर तकनीक काम ली जाती है, वर्ताकार होती है। उसी प्रकार आपकी जो डीवीडी होती है वो भी क्या होती है, वर्ताकार होती है, एल्यूमिनियम का लेपन होता है, लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सीडी होती है वो डीवीडी के समान होती है। ऑप्टिकल डिस्क वो भी ऑप्टिकल होती है, ये भी ऑप्टिकल होती है। आगे देखिए दोस्तों, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है स्टोरेज क्षमता का दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे इसकी क्षमता, स्टोरेज जो क्षमता होती है दोस्तों, स्टोरेज जो क्षमता होती है वो होती है दोस्तों 4.7 GB, 4.7 GB, 4.7 GB इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद अधिकतम कितना कर सकते हो, तो अधिकतम इसमें 17 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको पूछे जो डीवीडी होती है, डीवीडी में अधिकतम डाटा या डाटा कहां से कितना और कहां से कितना स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, जो आपकी डीवीडी होती है उसमें डाटा होता है वो अपन 4.7 GB से 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, किसमें, डीवीडी के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, इसमें डाटा को रीड व राइट करने के लिए, डाटा को रीड व राइट करने के लिए
क्या क्या कौन सी तकनीक दोस्तों? लेजर तकनीक। जैसे मैंने आपको बताया था सीडी के अंदर डाटा को रीड व राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जो आपकी डीवीडी होती है, डीवीडी में भी डाटा को रीड व राइट करने के लिए आपकी किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? क्या बताएंगे आप? इसका किसका क्या बताएंगे? लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, इसी डीवीडी ड्राइव में लगाया था। कहाँ पे लगाते दोस्तों? डीवीडी ड्राइव। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सीडी में डाटा को रीड व राइट करने के लिए सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। वो कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, वो आपको मैं बताना हूँ दोस्तों। आगे देख लीजिए, डीवीडी ड्राइव से सीडी व डीवीडी दोनों को रीड किया जा सकता है। जो आपका डीवीडी ड्राइव होता है उसमें सीडी और डीवीडी को दोनों को रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है। लेकिन जो केवल सीडी ड्राइव होता है उसमें केवल सीडी को ही लगाया जाता है। अगला देख लीजिए कैसा होता है ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका इस प्रकार का क्या होता है? सीडी या डीवीडी ड्राइव कह सकते हैं, इस प्रकार का होता है। और इसके अंदर जो ये डिस्क होती है, ये डिस्क यहाँ पे लगाई जाती है दोस्तों। ये डिस्क, ये सीडी और डीवीडी है इस प्रकार की, वो यहाँ पे लगाई जाती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अगर इसको अपन खोलेंगे किस प्रकार की दिक्कत है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे इसको बटन दबा दिया दोस्तों, इस प्रकार की ये जो है बाहर आएगा और इसके अंदर अपन क्या रखेंगे दोस्तों? इसके अंदर अपन सीडी और डीवीडी रखेंगे और बटन दबाएंगे वापस अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? डाटा को रीड व राइट किया जाता है। इसको अपन बोलते हैं सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार का होता है ये। अब अगला देखिए दोस्तों, अगला कौन सा है? तो अपने ऑप्टिकल में 3 चीजें पड़ी थी। कौन कौन सी? सीडी था और डीवीडी था नहीं, ब्लू रे डिस्क, बीडी डिस्क। यहाँ पे ब्लू रे डिस्क क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले दोस्तों। जैसे अभी यहाँ पे वो नाम आया था डायग्राम में, आपको बताया था बीडी, इसको अपन बीडी डिस्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीडी डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या बोलते हैं? ब्लू रे डिस्क। अब ये क्या होता है दोस्तों? देख लीजिए, इसमें इसका क्या कहेंगे? ब्लू रे डिस्क होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? बीडी डिस्क भी कह सकते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? बीडी डिस्क भी कह सकते हैं। और क्या बताएंगे दोस्तों? इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए दोस्तों, एक तो बता दूं मैं आपको, जो ये होती है, जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है, बीडी डिस्क होती है, वो होती है सीडी और डीवीडी के समान ही वर्ताकार होती है, लेकिन इसमें स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है और डाटा को रीड और राइट करने के लिए अलग से तकनीक का प्रयोग होता है। कौन सी तकनीक होती है वो बताने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए ब्लू वॉयलेट का प्रयोग होता है। ब्लू वॉयलेट, नीली और क्या कहेंगे? बैंगनी। क्या बताएंगे दोस्तों? नीली बैंगनी। नीली बैंगनी तकनीक का प्रयोग होता है या नीली बैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताएंगे दोस्तों? ये बता देना। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों? ब्लू रे डिस्क होती है, जो आपकी ये बीडी डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों। क्या बताएंगे? इसकी स्टोरेज क्षमता देख लीजिए दोस्तों। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता दोस्तों 25 GB से 50 GB होती है। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होती है दोस्तों? 25 GB से 50 GB। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि निम्न में से, जैसे आपको मैंने ऑप्शन दे दूं यहाँ पे, देखो सीडी दिया, डीवीडी दिया दोस्तों, और उसके बाद फ्लॉपी दे दिया, और उसका देखिए दोस्तों मैंने बीडी, ये 4 यूनिट दे दी मैंने आपको। इनमें से सबसे ज्यादा किस में डाटा स्टोर किया जा सकता है? क्या बताएंगे दोस्तों? ब्लू रे डिस्क। उसका सबसे कम कौन सा दोस्तों? सबसे कम किस में होता है? फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे कम ये हो गया फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? सीडी आएगा, 3rd नंबर पे आ जाएगा और 4th नंबर पे ये आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते दोस्तों। अगला देख लीजिए, इसके अलावा और कौन कौन सी मेमोरी होती है वो बताने वाला। जैसे आपने पेन ड्राइव देखा होगा, मेमोरी कार्ड देखा होगा, ये इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो देख लीजिए यहाँ पे, ये इस प्रकार के दोस्तों देखिए यहाँ पे ब्लू रे डिस्क होती है। आपकी बीडी डिस्क कैसी होती है? सीडी और डीवीडी के समान होती है, लेकिन इसमें डाटा 25 GB से 50 GB अपन स्टोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने नाम सुनोगा पेन ड्राइव नाम सुनोगा आपने, यूएसबी ड्राइव नाम सुनोगा, रिमूवेबल डिस्क बोलते इसको अपन, और क्या क्या नाम बोल सकते हैं? देखिए दोस्तों, पेन ड्राइव कह सकते हैं, थंब ड्राइव कह सकते हैं, फ्लैश ड्राइव कह सकते हैं दोस्तों इसको, यूएसबी ड्राइव कह सकते हैं अपन इसको, रिमूवेबल डिस्क कह सकते हैं। ये इतने सारे नाम है दोस्तों पेन ड्राइव के। पेन ड्राइव कैसी होती है दोस्तों? ये देखो आगे आपने ये देखी होगी दोस्तों, इसको कंप्यूटर के यूएसबी पार्ट पे लगाया जाता है। कहाँ पे लगाते हैं दोस्तों? यूएसबी में। और यूएसबी का पूरा नाम दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी पोर्ट होती है, जहां पे यूएसबी डिवाइस होती है उसको लगाया जाता है। और यूएसबी के पूरे नाम की बात करें दोस्तों, क्या बताएंगे? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखिए दोस्तों, इसमें डाटा को, इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? जो आपकी पेन ड्राइव होती है उसकी विशेषता क्या होती है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? इसमें जो डाटा होता है, डाटा को अपन कभी भी रीड कर सकते हैं, कभी भी डाटा को राइट कर सकते हैं, और कभी भी डाटा को रिमूव कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ये इसकी विशेषता दोस्तों। तो क्या बताएंगे यहाँ पे? इसमें डाटा को कभी भी रीड, राइट और डिलीट किया जा सकता है। उसके बाद क्या बताएंगे? इसे कंप्यूटर सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं दोस्तों। और क्या बताएंगे?
पेन ड्राइव को, पेन ड्राइवर जो पेन ड्राइव होती है आपकी री राइटेबल होती है, तो मतलब उसमें डाटा बार बार लिखा जा सकता है, बार बार उसको अपन डिलीट कर सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं। तो क्या बताएंगे दोस्तों, री राइटेबल, मतलब कि डाटा उसमें बार बार लिखा जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की पेन ड्राइव होती है। उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों मेमोरी कार्ड, नाम सुनोगा आपने, नाम सुनोगा मेमोरी कार्ड। आपने दोस्तों नाम सुनोगा मेमोरी कार्ड। अपन मोबाइल में जाते हैं, फाइल मैनेज में आते हैं, वहां पे लिखाते हैं एसडी कार्ड। क्या लिखाता है दोस्तों, एसडी कार्ड लिखाता है। एसडी कार्ड क्या होता है दोस्तों, तो देख लीजिए, जो आपके कंप्यूटर की जो आपके मोबाइल होता है, मोबाइल में कहते हैं जो एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में होता है दोस्तों, आपके कंप्यूटर जो सॉरी दोस्तों मोबाइल में एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जो डिवाइस होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में जो डिवाइस होता है, उसको अपन बोलते हैं एसडी कार्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसडी कार्ड। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो छोटा वाला एसडी कार्ड है ये तो होता है मोबाइल के अंदर, और जो ये बड़ा वाला कार्ड होता है दोस्तों, इसको अपन लगाते हैं कैमरे में, डिजिटल कैमरे में कह सकते हैं। जो आपका कैमरा होता है दोस्तों, उसमें अपन क्या लगाते हैं, ये इस प्रकार का कार्ड लगाते हैं। और जो आपका मोबाइल होता है, इस मोबाइल में ये छोटे वाला कार्ड लगा देते हो। ये एसडी कार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एसडी कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल। क्या होता है, सिक्योर डिजिटल। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, मोबाइल या कंप्यूटर में, मोबाइल या आप कह सकते हैं कैमरे में, मोबाइल या कैमरे में डाटा स्टोरेज के लिए एक कार्ड की आवश्यकता होती है। स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं एक्सटर्नल के रूप में, एक स्टोरेज डिवाइस होता है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसडी कार्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसडी कार्ड। तो इसमें जाना था दोस्तों, इस पूरा टॉपिक था अपने, इस टॉपिक में अपने जाना था मेमोरी डिवाइसेज क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, मेमोरी यूनिट्स क्या है, इन सब के बारे में अच्छा सा डिस्कस किया। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक मैं काम करूँ, ये तो रिकॉर्ड हो गया, जिसके से फोटो लिया।